अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं एन पेज में लेसन नंबर 11। आज के इस लेसन में हम देखेंगे एडिट मेन्यू में पर्पस ऑफ टॉप मोस्ट का क्या फंक्शन है, हाउ टू यूज सेंड टू बैक क्या फंक्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट का क्या फंक्शन है, हाउ टू यूज गाइडलाइंस हाउ टू यूज लॉग गाइडलाइंस कमांड, हम लॉग गाइडलाइन कमांड कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज स्टोरी एडिटर का क्या फंक्शन है, पर्पज ऑफ डिलीट पेज का क्या फंक्शन है और पर्पज ऑफ प्रेफरेंस मेन्यू। तो आज के इस लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम व्यू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और फिर हम इस पे आप फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड में जब आप इसमें उर्दू टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल आप जब एन पेज में उर्दू टाइप करते हो तो आप यहाँ पे उर्दू कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो उसको कॉपी पेस्ट करने का आसान मेथड क्या है, किस तरह आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो इस चीज़ के ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं एन पेज ओपन करता हूँ। ओके, फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करके ओके। तो आज के लेसन में हमने जिस चीज़ पे काम करना है वो है हमारे पास जी एडिट मेन्यू में फाइंड एंड रिप्लेस। तो बेसिकली फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ पे काम नहीं करता, एन पेज में काम नहीं करता। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी आपको आगाह किया जाता है। इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से, इसका साइज आप यहाँ से बढ़ा दें। ओके, अब जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो क्या है कि मैं यहाँ पे एडिट में जाता हूँ, तो सबसे पहले फाइंड एंड रिप्लेस क्लिक करें। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। इंग्लिश में काम करके देखें तो इंग्लिश में भी अभी पास काम नहीं करता। MS Office is application सॉफ्टवेयर। अब इसमें भी से सिलेक्ट करके मैं देखता हूँ, नहीं कर रहा जी, फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ पे ओपन नहीं होता। उसके बाद टॉप मोस्ट और इन चीज़ों का क्या फंक्शन है, तो ये जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए आप टॉप मोस्ट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट मैंने ये किया, ब्लैक दे दिया इसको मैंने, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से ये वाला लिया, ब्लू कलर दे दिया इसको, तीसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से ये वाला लिया और इसको कलर में देता हूँ यहाँ से, ये ले दिया। अब मैंने तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए। देखें मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एडिट में जाता हूँ, सेंड बैक करता हूँ, देखें पीछे चला गया है। एडिट ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, देखें सामने आ गया है। मैं इस ब्लैक वाले को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो ये सामने आ गया, वो सारे हाइड हो गए। एडिट सेंड बैक पे क्लिक करता हूँ, चल पीछे चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिट में लॉग गाइड। इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली गाइडलाइंस हम इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ठीक है, मैं तो सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और मैं दोबारा एक पेज ओपन दोबारा करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, फाइल में जाके न्यू, कंट्रोल वी पेस्ट। ओके, तो बेसिकली गाइड्स का फंक्शन ये होता है कि आप जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हो तो आप इन गाइड्स के ऊपर क्लिक करके आप लिख सकते हो। देखें लाइन्स दे दी मैंने,
चाहता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट में टेक्स्ट लिखूँ और बिल्कुल एक्यूरेट इसके ऊपर आए, तो आप यहाँ पे गाइड्स भी यूज़ कर सकते हो। अब ये गाइड्स मैंने यूज़ किए हैं, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे इस पे देखें कंट्रोल वी पेस्ट एंटर, कंट्रोल वी पेस्ट पेस्ट एंटर, पेस्ट पेस्ट एंटर, पेस्ट पेस्ट एंटर, पेस्ट पेस्ट एंटर। अब मैं जब देखिएगा यहाँ पे अब गाइड्स बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट नहीं हो रही, तो इसको आपने एडजस्ट करना है अलग से। सिलेक्ट करें, आप यहाँ से आपसे एडजस्ट करें, देखिए ये लें, इसको यहाँ पे एडजस्ट करें, इसको यहाँ पे एडजस्ट करें, इसको यहाँ पे एडजस्ट करें, इसको यहाँ पे एडजस्ट करें। तो होती हैं गाइड्स। अभी जो गाइड्स होती हैं इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अब जब मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो ये मुझसे मूव हो सकते हैं, आगे पीछे देखें मूव हो सकते हैं, तो इससे काफ़ी सारा काम में फ़र्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ ये मूव ना हो यहाँ से, या अपनी इसी लोकेशन इसी पोजीशन पे रहें। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एडिट में जाके आप लॉक गाइड्स पे क्लिक करते हो। लॉक गाइड्स पे क्लिक करोगे आपकी गाइड्स लॉक हो जाएंगी। अब आप बेशक इसे मूव करो, कुछ भी करो, ये मूव नहीं होगी। तो ये फंक्शन होता है हमारे पास गाइड्स का। तो गाइड्स को दोबारा लॉक अनलॉक करो, इस पर दोबारा चेक बॉक्स को हटा दो यहाँ से और इसे फिर अपनी जगह पे ले जाओ। तो देखिए गाइड्स अपनी जगह से मूव हो रही है। तो गाइड को डिलीट नहीं किया जाता यहाँ से। जिस तरह हम एंड पेज में गाइड को डिलीट कर देते थे, वैसे हम इस पे डिलीट नहीं कर सकते। इसको जहां से आप लाते हो वहीं पे जाके छोड़ना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है एडिट में स्टोरी एडिटर। स्टोरी एडिटर के लिए आप क्या करोगे, आप यहां से सिलेक्ट करो, एडिट में जाके स्टोरी एडिटर पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो एक स्टोरी एडिटर का फोल्डर आपके पास सामने आ गया, एक नया पेज ओपन हो गया जो कि स्टोरी एडिटर के नाम से देख सकते हैं आप। इसका फंक्शन क्या होता है कि इसमें इजीली आप इस पे भी काम कर सकते हो। कॉपी पेस्ट, पेस्ट कर लिया मैंने, सारा काम कर लिया। करने के बाद आप एडिट में जाओ, स्टोरी एडिटर पे दोबारा क्लिक करो, तो अब देखो यहाँ पे आपने जो काम किया वो यहाँ पे आ गया। अब इससे आगे जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो हो गया है। तो उसके लिए आप क्या करो, एनजेड में जाओ, पेज, नंबर ऑफ पेज दे दो। देखें यहाँ से अब हट गया। अब ये पेज नंबर 2 में भी है, 4 में भी है, देख सकते हैं सब पेजेस पे आ गया। 3 पे भी है, 4 पे भी है। तो अगर टेक्स्ट आपका ओवरफ्लो हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप उसे इस तरह ला सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे एडिट में डिलीट पेज। डिलीट पेज करने के लिए डिलीट पेज पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ 1 से लेकर पेज नंबर 2 से लेकर और पेज नंबर 4 तक सारे के पेज डिलीट हो जाएं। ओके करें, ओके। पेज नंबर 2 से लेकर देखें पेज नंबर 1 यहाँ पे रह गए, सारे पेज क्या हो गए यहाँ से डिलीट हो गए। स्टोरी एडिटर में दोबारा जाके आप यहाँ से जो भी चीज़ आपने काम किया उसको आप यहाँ से डिलीट कर लो। यहाँ से यहाँ तक का काम क्या कर लो, डिलीट, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाता है, टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है। और इसे क्या करो, एडिट में जाके दोबारा स्टोरी एडिटर पे क्लिक करो, तो आपका टेक्स्ट नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टोरी एडिटर के बाद डिलीट पेज के बाद है प्रेफरेंस। इसका फंक्शन क्या होता है, एप्लीकेशन पे क्लिक करो। एप्लीकेशन में क्या है, गाइड्स कलर। आपने गाइड्स कलर चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। मार्जिन का कलर चेंज करना है, आप मार्जिन का कलर चेंज कर सकते हो। और कॉलम का कलर चेंज करना है, कॉलम का कलर चेंज कर सकते हो। तो भाई बेसिकली गाइड्स पे मैं यहाँ पे देखें कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज हो गया। मैं देखता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर है इसका, और यहाँ पे मार्जिन का कलर देखें ये वाला हो गया, गाइड्स का कलर ब्लू हो गया। गाइड का कलर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। एडिट में जाते हैं, एप्लीकेशन पे क्लिक करें, यूज़र का कलर देखें, क्लिक करें, ये वाला कलर मैं देता हूँ। ओके, ओके कर लें। अब देखें गाइड का कलर क्या हो गया, वैसा कलर हो गया। अब मैं इसका कलर, मार्जिन इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ। फाइल में जाता हूँ, सॉरी एडिट में जाता हूँ, प्रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ, एप्लीकेशन, और मार्जिन का कलर यहाँ से चेंज करो। इसको कलर में देता हूँ रेड। ओके, अप्लाई करके ओके करके देखें तो इसका कलर मार्जिन कलर रेड हो गया। तो ये आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल दे के आप इसको
काम इस पर कर सकते हैं। तो एडिट में जाएं, मैं यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ इसका कलर चेंज होता है कि नहीं टेक्स्ट बॉक्स का। रेड कलर आ गया, देखते हैं इसका टेक्स्ट भी चेंज होता है कि नहीं। तो इस पर क्लिक करें, एप्लीकेशन पे, सॉरी एडिट में जाएं, प्रेफरेंस पे क्लिक करें, एप्लीकेशन पे क्लिक करें। तो मार्जिन का कलर रेड है, मैं इसका कलर देखता हूँ जी यहाँ से, ओके करके ओके करता हूँ यहाँ पे, नहीं जी इसका कलर चेंज नहीं होता। प्रेफरेंस पे क्लिक करें, एप्लीकेशंस, इसका कलर चेंज नहीं होगा। कॉलम का कलर चेंज करना है, कॉलम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एरो की मूवमेंट जो होती है हमारे पास की एरो की जो मूवमेंट होती है वो कितनी होनी चाहिए, विड्थ कंट्रोल कितना होना चाहिए, उसके जनरेट फाइल कितनी होनी चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स तकरीबन कितना आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल है एप्लीकेशन, इन सबको आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो बेसिकली जो इसकी है, इसकी अपनी ऑटो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो मैं तो चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आप बेशक काम ना करें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बेशक ना छेड़ें, जो काम छेड़ने के आप बेशक उस पर करें। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, अब देखें आपका ये जो 160 आपका जो जर्नल आपका जो मेजरमेंट यूनिट्स है वो आपकी मिलीमीटर में है। आप चाहते हो नहीं इंचेस में होनी चाहिए, इंचेस पे क्लिक करके आप ओके करो तो देखो आपकी ये यूनिट्स कितने में आ गए, इंचेस में आ गए, देख सकते हैं। इस तरह एडिट में जाते हो, प्रेफरेंस पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंट्स में आपका कैरेक्टर जो है वो पॉइंट्स में आते हैं। पॉइंट्स में ना आप चाहते हो कि इंचेस में आए, कैरेक्टर मीन क्या है आपके, देखें ये 48 पॉइंट्स में आ रहे हैं। आप चाहते हैं नहीं यार ये भी इंचेस में, इंचेस पे क्लिक करके करो तो ये भी इंचेस में आ गए, देख सकते हैं कैरेक्टर भी आपके इंचेस में आ गए। नेक्स्ट है आप प्रेफरेंस में क्लिक करो, डॉक्यूमेंट्स में जाओ, उसके बाद है स्नैप डिस्टेंस, आपका गाइडलाइन का जो डिस्टेंस होता है वो आप यहां से चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। पेज नंबर है, देखें पेज नंबर देना चाहते हैं आप यहां से पेज नंबर भी दे सकते हैं। पेज नंबर 1 स्टार्ट से हो, स्टाइल यहां से दे दो पेज नंबर का, ये वाला स्टाइल हो, पेज नंबर 1 स्टार्ट हो फॉर एग्जाम्पल 1 से या फिर 3 से, आपकी मर्जी, आप जितना से स्टार्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो पेज नंबर सामने लाएंगे कैसे वो मैं आपको इंसर्ट में तरीका बताऊंगा। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 से भी स्टार्ट होगा, लेकिन वो हम लाएंगे कहाँ से, पेज नंबर इंसर्ट में जाके आप पेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेफरेंस में टाइपोग्राफिक है, तो ये फर्स्ट स्नैप विड्थ है और ऑटो लाइन स्पेसिंग है, स्पेसिंग वगैरह बढ़ानी है कम करनी है, आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो स्पेसिंग कम करना बढ़ाना मैंने यहाँ से आपको बताया था, सारी चीज़ें मैंने यहाँ से आपको बताई थी। आप इनमें चेंजिंग ना लाएं, इनमें छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर है। उसके बाद स्टोरी एडिटर, ये वाले स्टोरी एडिटर जिस पे काम किया है। कीबोर्ड प्रेफरेंस, कीबोर्ड आपने जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट करें जिस पे आप काम करना चाहते हैं। कीबोर्ड को देखना चाहते हैं, फेनेटिक कीबोर्ड व्यू देखें इसका कैसा आता है। अब ये जो फेनेटिक कीबोर्ड है इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रिंट निकलेगा, जहाँ पे भी आपका प्रिंटर ऐड है। ओके करेंगे, प्रिंट करेंगे तो ये सामने प्रिंट निकल के आ जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपके ए पे कौन सा आपका बटन आ रहा है, एस पे कौन सा आपका वर्ड आ रहा है, डी पे कौन सा आ रहा है, एफ पे कौन सा आ रहा है, जी पे कौन सा आ रहा है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो आप इससे देखिए टाइपिंग इजीली कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ये एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू में जो जो हमने काम की चीज़ें की, उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी। और जिन चीज़ों को मैंने मना किया है कि इन पे आपने छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, तो आप ना करें। तो जनरल ये जो मिलीमीटर है इसको पॉइंट में इंचेस में करना चाहे तो ये आप कर ले बेशक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज़ मैंने नहीं करवाई वो आप ना करें, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।